Hello guys, hope you all are well. So we will talk about economics. So the first question is what is economics? तो मैं आप सबको एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ क्योंकि आपने डेफिनेशंस तो बहुत सारी जगह पढ़ी होगी और आपको पता भी होगा, डेफिनेशंस आपको याद भी होंगी। तो मैं बताती हूँ कि इकोनॉमिक्स में हम अपनी डिज़ायर्स या बोले तो जो भी हमारी जो इच्छाएं होती हैं उन्हें कम से कम रिसोर्सेज में पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज भी बोलते हैं। अब इसे भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट वन होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड वन होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही मतलब समझते हैं। तो माइक्रो मीन्स क्या होता है? माइक्रो मीन्स होता है छोटा। जब हम किसी भी छोटे लेवल की बात करें या बोले तो इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल भी लेते हैं, जैसे कि डिमांड, क्योंकि डिमांड हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो आप सोचेंगे कि डिमांड कैसे, तो सबकी होती है डिमांड, तो इसे तो माइक्रो में रखना चाहिए, मैक्रो में रखना चाहिए। बट डिमांड सबकी ज़रूर होती है बट इंडिविजुअल होती है। अब आपकी बात करें तो आपके पास अगर पैसा ज़्यादा होगा तो आपकी डिमांड ज़्यादा होगी, अगर वही पैसा आपके पास कम होगा तो आपकी वही डिमांड कम हो जाएगी। तो जो हमारी डिमांड है वो एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करती है, मतलब एक इंडिविजुअल उसकी डिमांड की वजह से अफेक्ट होता है। तो ये तो हुई माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात। अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स भी हम समझ सकते हैं कि जब हम माइक्रो में जब हम छोटे लेवल की बात कर चुके तो हम मैक्रो में बात करते हैं पूरी कंट्री की, या बोले तो एग्रीगेट की हम बात करते हैं, मतलब जो चीज़ हमें एक साथ अफेक्ट करती है, जैसे नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम इंडिविजुअली तो नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम नेशनल